तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में है तो इमीडिएटली उसे आपको अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में रहा तो ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है लड़का लड़की सबके लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी क्वालिटीज़ आज मैं बताऊंगी ना, ये लड़कों में भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है। तो ज़रूर पूरा वॉच कर लीजिए, और अगर ये सारे पॉइंट आपके पार्टनर में हैं तो ज़रूर उनको आज ही अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, इसमें ही आपका भलाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो श्री पर्णाश्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। कोई कोई पार्टनर को आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है। अब देखो, मीठा बोलना कोई गलत बात नहीं है, वैसे भी प्यार में सब बाबू सोना जादू टोना ये तो करते ही है, लेकिन उनकी बोली में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिठास लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार, इसके जैसा तो मीठा कोई बोल ही नहीं सकता, हमेशा जैसे मुंह से शहद टपक रहा है। तो इस तरह का पार्टनर अगर आपके साथ है तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसको अभी दूर कर दो, बाकी के पॉइंट्स भी आप मैच करो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अति कुछ भी सही नहीं होता है। अगर हमेशा मीठा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है, जबकि आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है जब उसको गुस्सा करना चाहिए तब भी वो मीठा बोल रहा है, तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। हर चीज़ हर समय मीठा नहीं रह सकता, एक इंसान हर समय मीठा नहीं रह सकता। अगर वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बनावटी है, और अगर उसके अंदर बनावटी है, अगर उसके अंदर कुछ खोट है, तो मे भी वो आगे चल के आपको धोखा भी दे सकता है, और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। कोई कोई पार्टनर होंगे जो बहुत सारे वादे करते हैं आपसे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम कहो तो मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस तरह से ना वो बहुत सारा वादे करते हैं, लेकिन अगर निभाने की बात आए तो एक भी उनसे सही से नहीं हो पाता है। मतलब आप एक छोटा सा भी काम बोलो ना कि ये मेरे को ना तुम दे दो, या फिर ये मेरे लिए तुम कर दो, ये चीज़ मुझे थोड़ा सेंड कर दो, ऐसे आप छोटा मोटा भी कुछ बोलोगे ना तो भी उसके बस का वो नहीं है। वो बोलेंगे हाँ हाँ कर देंगे, ज़रूर कर देंगे डार्लिंग, कुछ ही दिन में कर देंगे, या फिर थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं रहेगा। मतलब कि आपको वो वेट करवाएगा, या फिर वो अपना बिजीनेस शो करेगा। आप अगर कुछ उनसे हेल्प मांग रहे हो तो एक्चुअल में जब हेल्प करने की बारी आती है तब वो नहीं करता है, लेकिन वो मीठे मीठे बातों से ऐसे पुल बांध देंगे, आपको लगेगा कि मैं कहूँ तो ये मेरे लिए पूरा अभी चांद ही तोड़ के लाएगा। अगर वो हमेशा से बात करते हैं लेकिन काम में बिल्कुल जीरो है, तो फिर ऐसा पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई आपके छोटे मोटे कुछ चीज़ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे कभी भी विश्वास की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। अगर आप उस पर ट्रस्ट करोगे तो आपका ट्रस्ट डेफिनेटली टूटेगा, क्योंकि अगर वो छोटा मोटा चीज़ भी नहीं कर सकता तो वो लाइफ में आपके लिए बड़ा कुछ कैसे करेगा। तो वो उसका सारी बातें ही फिर बनावटी है, झूठा है, ठीक है। इसीलिए अगर आपका पार्टनर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं तो उसमें खो मत जाओ, रियलिटी को चेक करो कि रियल लाइफ में वो आपके लिए सच में कुछ करता है, या फिर सिर्फ बोल के ही आपको संतुष्ट कर देता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, 3 नंबर पॉइंट में आते हैं। ऐसे बहुत से पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है, मतलब कि उसे हर टाइम अटेंशन चाहिए, 24 घंटे उसको अटेंशन चाहिए। अगर आप थोड़ा भी उससे बात ना कर पाए, या फिर आप उसको बोल के ना जा पाए, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके टेक्स्ट का आंसर नहीं दे पाए, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर बिहेवियर करेंगे। वो दिखाएंगे कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। प्यार का मतलब है एक दूसरे को समझना। अगर सच्चा प्यार होगा ना, तब अगर 24 घंटे भी बात ना होगा तो भी दोनों में कोई अनबन नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे को वो समझते हैं कि हाँ यार, अगर वो फ्री होगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करेगा, या फिर वो अगर नहीं कर रहा है तो ज़रूर वो कोई काम में बिजी होंगे, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे को समझना भी होता है। लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, उनके लिए वो खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मतलब वो अगर मैसेज किए
तो तुरंत आपको आंसर देना है। आप चाहे कुछ भी करो, आप मर रहे हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको आंसर चाहिए तो चाहिए। या फिर अगर वो कॉल करे और आप तुरंत ना उठा पाए, मान लो आप नहाने ही गए हो, अब नहा के निकल गए, 10 मिनट बाद आप कॉल करोगे तो बस उसका मुंह फूल जाएगा। वो बोलेगा हाँ अब तो मैं तुम्हारा सेकंड ऑप्शन हूँ, अब तो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम्हें तो कोई और मिल गया है। इस तरह से वो आपको ताने मारेंगे, टोंट करेंगे। तो मेन बात है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। इस तरह के पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि देखो 24 घंटे कोई भी इंसान एक इंसान को ऐसे अटेंशन नहीं दे सकता। हर एक इंसान इंडिविजुअल होता है और उनके लाइफ में बहुत तरह के काम होता है, उनके लाइफ में बहुत तरह की नीड हो सकता है, ज़रूरत हो सकता है, कभी कभार किसी का तबीयत खराब हो जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 24 घंटे कोई किसी को अटेंशन कैसे दे सकता है। और अगर सच में आप ऐसे कोई काम में फंस गए, मान लो 1-2 दिन बात ही नहीं कर पाए, तो बस वो तो आपका जिंदगी ही झंड कर देंगे ना, बता बता के, बोल बोल के, ताने मार मार के, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन कर देंगे वो रिलेशनशिप का। तो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर भी आपके लाइफ में अगर है तो उनसे आप दूर हो जाइए। और अगर आपके पार्टनर हैं तो उनको तो ये वीडियो ज़रूर सेंड करना, और हो सके तो उससे आप थोड़ा थोड़ा करके दूरी बनाना, उनके दिमाग में थोड़ा सा बैलेंस करना। कभी कभार आप लेट करके मैसेज का आंसर दे के देखो कि कैसे रिएक्ट करता है, कभी कभार आप फ़ोन लेट करके उठा के देखो कि कैसे रिएक्ट करता है। थोड़ा सा हैबिचुएटेड करो उसको, क्योंकि अगर उसके मन में इस तरह से होगा हमेशा अटेंशन पाने का इच्छा, तो ये आपके लिए आगे चल के हानिकारक हो सकता है। क्योंकि इस सिचुएशन में जब पार्टनर होते हैं उनको ऐसा लगेगा कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, या फिर आपके लिए वो सेकंड ऑप्शन है। इस तरह से अगर वो सोचेगा तो मे भी वो किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपसे रिवेंज लेने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, आपसे रिवेंज लेने के लिए। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड पर्सन के साथ अगर वो कनेक्शन जोड़ते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि ये कोई सही बात नहीं है। और अगर वो नहीं समझते हैं कि आप किसी काम में हो, आपका कोई काम है सच में हो, अगर वो नहीं समझना चाह रहे हैं तो उसको या तो समझाओ या फिर उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे इंसान रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कोई कोई पार्टनर है बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, खुद बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे दिखा दे कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, और बोल बोल के वो आपसे आपका सारा सच उगलवा लेते हैं, या फिर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं अपने सामने। लेकिन खुद इतना शातिर होते हैं, वो अपने आप को एकदम से हाइड करके रखते हैं। कभी भी उनकी लाइफ है उसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपके सामने कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और आपसे सारा चीज़ें वो ले लेते हैं। मतलब कि मान लो ऐसा है, वो आपको इस झांसे में रखते हैं कि हमारे बीच सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और आप एकदम से विश्वास करके उसको अपना सारा चीज़ उगल देते हो, और वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। मतलब वो जैसा का तैसा है, जहाँ का वहाँ है, और आपसे वो सब कुछ उसने ले लिया। मतलब आपका जो भी राज है, आपका जो भी सीक्रेट है, उसने सब कुछ ले लिया, लेकिन उसका आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। तो ऐसे पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि दोस्तों रिलेशनशिप में अगर सच्चा प्यार हो तो एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई झूठ बोल के आपको झांसा देके, खुद के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देके आपसे सही इन्फॉर्मेशन उगलवा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके लड़कियों के लिए। बहुत सारे ऐसे पार्टनर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को कि तुम्हारा जो है ना न्यूड फोटो भेजो, या फिर इस तरह का फोटो भेजो, उस तरह का वीडियो भेजो, मैं ही हूँ और कौन देखेगा, मैं तो डिलीट कर दूंगा। इस तरह से वो आपसे मांगेंगे, ठीक है। और अगर आप उसके झांसे में आ गए, क्योंकि कोई कोई है ना ब्लैकमेल भी करते हैं कि तुम नहीं भेजोगी इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, ठीक है चलो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा, ऐसे करके वो ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली, ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि सबको एकदम से रूड बिहेवियर करते हैं कि दो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं, वो बहुत प्यार से भी इमोशनल ब्लैकमेल करके भी लड़कियों से फोटो या वीडियोस लेते हैं। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, चाहे वो सच ही बोल रहा हो, ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे कि वो गलत ही है, वो आपका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेके वायरल करेगा, हम इस चीज़ में जाएंगे नहीं, वो अच्छा बंदा ही है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, वो अच्छा है
ठीक है, सब कुछ सही है, आपको फोटो वोटो भेजना क्यों है, बिल्कुल भेजो मत। इससे अगर आपका रिलेशनशिप टूट जाता है ना तो टूट जाने दो। 2-3 दिन आपको दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन आपका ज़िंदगी बच जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी किसी के झांसे में आके आपका कोई भी ऐसा फोटोग्राफ नहीं देना है जिससे कि आगे चल के आपको मुसीबत झेलना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके साथ रिलेशनशिप रहे ना रहे। आपको अपने आप को सेफ और सिक्योर करना चाहिए। कभी भी ऐसा काम ना करें। लड़कियों के लिए खास चीज़ है, वैसे लड़कों को भी ऐसे करके फंसाया जाता है, तो लड़कों को भी सावधान होने की ज़रूरत है, खास करके लड़कियां। ठीक है, तो दोनों को ही थोड़ा सावधान होना है। इस तरह का फोटोग्राफ कभी भी किसी को भी सेंड नहीं करना है। इससे रिश्ता रहे टूटे वो अलग बात है, लेकिन फोटो सेंड नहीं करना है या फिर वीडियो सेंड नहीं करना है जिससे कि आपका आगे चल के कोई भी तरह का नुकसान हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सारे पॉइंट्स में से लगभग ज़्यादातर पॉइंट आपके पार्टनर के साथ मैच हो रहा है तो सच बता रही हो, अब भी उसको निकालो अपने ज़िंदगी से कि भैया राम राम बहुत हुआ, अब तुम चलते बनो, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता। क्योंकि इस तरह के जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं आगे चल के, और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का पार्टनर अगर आपके साथ रहे तो ज़रूर आप अपने आप को सुधारें, खुद को कंट्रोल करें। और ऐसे वीडियोस डेली चाहते हो तो स्टीपा नर्सरी चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।